सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस बेटा जो होता है, क्या होता है ये फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस आर देयर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिक डेफिनेशन, हमें ज़्यादा हाई लेवल फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है बेटा। वहाँ पे हम पढ़ते हैं लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी चीज़ क्लास 11th के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है बेटा जहाँ से हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जहाँ से हम किसी बॉडी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप नज़र रखो, ये एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, आगे चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से। आप यहाँ से इसको एनालाइज करते हो, ग्राउंड से आप इसको एनालाइज करते हो बेटा। आप ग्राउंड पे हो, ये जो ग्राउंड से आप इस बॉडी को देखते हो, ये जो ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड क्या है? ये ग्राउंड ही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका। यहाँ से आप बॉडी को देखते हो बेटा, ठीक है। सो इस पर्सन के लिए ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बॉडी मूव कर रही है, ये इस बॉडी को देख रहा है। अब नजर रखो बेटा, अब यही है कार है, ये कार है, इस कार में एक पर्सन बैठा है बेटा। ये पर्सन इस बॉडी को देख रहा है, ये पर्सन इस बॉडी को देख रहा है। कहाँ से देख रहा है बेटा? कार में बैठ के इस बॉडी को देख रहा है। ये जो कार है, कार से ये मेजरमेंट्स ले रहा है। ये कार जो है, ये कार इस पर्सन का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट की बॉडी, ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, इसकी मोशन को एनालाइज कर रहा है। कहाँ? कार में बैठ के ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज कर रहा है, मेजरमेंट्स कार में बैठ के ले रहा है। ये कार जो है बेटा, कार क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पर्सन के लिए। लेट अस सपोज यहाँ पे दूसरा पर्सन बैठा है बेटा, लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट में। चलो बेटा, लिफ्ट में बैठ के ये जो बॉडी है, इस बॉडी की मोशन को एनालाइज कर रहा है। कहाँ से बैठ के? लिफ्ट में बैठ के मोशन एनालाइज कर रहा है। ये जो लिफ्ट है बेटा, ये लिफ्ट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बेटा? कहाँ से मेजरमेंट ले रहा था? शाबाश, ग्राउंड में बैठ के। ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बेटा? कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती होगी। लेट अस सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी v होगी, एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। लेट अस सपोज इसकी एक्सेलरेशन है। सो आप देखिए, यहाँ और यहाँ देयर आर 3 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये पर्सन 1 है, पर्सन 1 के लिए ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर्सन 2 के लिए कार इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर्सन 3 के लिए बेटा लिफ्ट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड रेस्ट पे है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन 0, ठीक। और ये वाला केस बेटा, लिफ्ट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दिस पर्सन एंड लिफ्ट की एक्सेलरेशन a है। गोया ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो ये रेस्ट पे हो सकता है बेटा, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा जिसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, ठीक है बेटा। इसी तरह सो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? शाबाश, इट्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। इट इज अ प्लेस, सिंपल डेफिनेशन, प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। बेसिक डेफिनेशन इसको कहते हैं शाबाश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं बेटा। चलो बेटा इतना ठीक। सो टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेटा, इसकी क्या क्या टाइप्स है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बेटा, शाबाश, इसको क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा, जिसका नाम है
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस है बेटा। शाबाश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? जहां से हम क्या ऑब्जेक्ट को देखते हैं बेटा। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी। ग्राउंड भी हो सकता है, आप किसी कार में हो, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, वो भी हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी कैटेगरी बनाई गई है। शाबाश। 2 टाइप्स, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पे होगा बेटा, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, या तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे होगा या इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम क्या है बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों केसेस में इसकी एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। सो जनरल में क्या बोल सकते हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज 0 एक्सेलरेशन, या विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल बेटा, देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हो बेटा। ऑब्जेक्ट को यहां फोर्स लग रहा है F, यहां F1 लग रहा है, यहां से F2 लग रहा है, यहां से इसकी एक्सेलरेशन है। ये ऑब्जेक्ट है बेटा। यहां आप एक कार में हो बेटा, कार में बैठ के आप मेजरमेंट्स ले रहे हो। ये कार जो है बेटा, ये कार रेस्ट में। शाबाश। ये कार जो है बेटा, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इट्स योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार बेटा, शाबाश, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट है। आप इसकी मोशन एनालाइज कर रहे हो, या ग्राउंड में बैठ के आप इसकी मोशन एनालाइज कर रहे हो बेटा, आपको क्या दिखेगा? शाबाश। ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, शाबाश, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m। ये किसकी एक्सेलरेशन है? बॉडी की एक्सेलरेशन। फ्रेम जो है वो खुद रेस्ट पे। नजर मारो, नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलो भाई, चलो भाई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? ये कार जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 के बराबर है। फ्रेम की एक्सेलरेशन 0। अगर ये बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0, आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। नेट फो बॉडी को आप एनालाइज करो, बॉडी को F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी एक्सेलरेशन 0 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड लॉ इजीली यूज कर सकते हो। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा, इट इज वैलिड for which frame of reference? Inertial frame of. So I can write Newton's laws are applicable to, shabash, Newton's laws are applicable to inertial frame of reference. ठीक है बेटा, चलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कष्ट की बात नहीं है, नोट डाउन कीजिए भाई। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा नजर मारिए भाई, देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो। ऑब्जेक्ट का मास m, ऑब्जेक्ट का मास m।
ठीक है बेटा, यहां से आप फोर्स इसको लगा रहे हो F, आप इजीली बोल सकते हो F इक्वल टू ma अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो। भाई ग्राउंड से देख रहे हो F इक्वल टू ma, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो F1 में रखता हूं ना, F1 इक्वल टू ma अगर आप ग्राउंड से देखोगे बेटा, या अगर आप शाबाश अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखोगे आप इजीली यूज कर सकते हो F1 इक्वल टू ma, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नजर मारिए भाई, ये आप एक कार में बैठे हो भाई, ये कार आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाना है, इसलिए मैं इसकी एक्सेलरेशन रखूंगा AF। व्हाट इज AF बेटा, क्या है AF? AF जो है बेटा ये एक्सेलरेशन है। किसकी एक्सेलरेशन? बॉडी की? नहीं, ये बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन। क्या आप यूज कर सकते हो F1 इक्वल टू ma? नहीं, क्योंकि आप खुद आगे चल रहे हो एक्सेलरेशन AF से। जब आप इस बॉडी को एनालाइज करोगे भाई, आप एनालाइज करोगे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन AF, इसकी वजह से इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। वी कैन नॉट यूज सेकंड, आप नहीं लिख सकते हो F1 इक्वल टू ma। अगर यहाँ पे एक पर्सन है, 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 ये पर्सन ग्राउंड में, ग्राउंड इज विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड वाला आदमी जब इसको देखेगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद रेस्ट पे है, ये बोल सकता है F1 इक्वल टू ma, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये बोल सकता है F1 इक्वल टू ma। लेकिन ये वाला आदमी जो उस फ्रेम में है, जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन AF है, ये जब इसको एनालाइज करेगा ये नहीं बोल सकता F1 इक्वल टू ma। ठीक भाई, समझा रहा है भाई? क्यों? क्योंकि ये खुद किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बेटा पूरी नजर रखो भाई, अगर इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, इसको ये नहीं कह सकता F1 इक्वल टू ma, इसको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। जब ये एडिशनल फोर्स यूज करेगा उसके बाद इजीली लगा सकता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस दूसरे फोर्स का नाम, एडिशनल फोर्स का नाम, उसका नाम है स्यूडो फोर्स। क्या नाम है? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, इसका नाम है स्यूडो फोर्स। So we have to use the concept of pseudo force. So Newton's second law is not applicable. Is not applicable to which frame of reference? To non-inertial frame of reference. To non-inertial. Newton's second law या Newton's laws of motion लिखिए। Second law जो Newton's laws are not applicable to non-inertial frame of reference. अगर हमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल बनाने हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, we have to use an additional force. That force is called as pseudo force. क्या नाम है बेटा? pseudo force. कैसे लगाते हैं ये pseudo force? How to use the concept of pseudo force? वो मैं सिखाऊंगा आपको. So there are two types of frames of reference. Inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. Which frame of reference is called inertial frame of reference? The frame of reference which is either at rest or moving with uniform velocity, or the frame of reference having zero acceleration is called inertial frame of reference. ठीक भाई? Which frame of reference is called a non-inertial frame of reference? That frame of reference which is moving with acceleration, that is called as non-inertial frames of reference. Newton's laws are valid for, are applicable for inertial frame of references. They cannot be used for non-inertial frames of reference. अगर हमें Newton's laws applicable बनाने हैं non-inertial frames of reference को, हम एक additional force use करेंगे। उस force का नाम क्या है बेटा? Pseudo force.
ठीक है, कोई स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आप यूज करो या न करो, इट डिपेंड्स आप कहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो। अगर इनर्शियल से मेजरमेंट ले रहे हो तो सीधे जैसे आपने आज तक क्वेश्चंस किए स्ट्रिंग के, ब्लॉक के, यहाँ के, ट्याओं के, वैसे ही करो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स। हमें बैठना पड़ता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं बेटा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस इजी होते हैं। चलो भाई नोट डाउन। चलो भाई, देखिए भाई, फुल फ्लेज्ड कंसंट्रेशन रखिए। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको, देखिए भाई, ये एक ब्लॉक है भाई, एक ट्रॉली पे है। इस ब्लॉक का मास है m बेटा, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है बेटा a1। ठीक है भाई, चलो दो आदमी इसको देख रहे हैं। यहां पे एक आदमी है, ये ट्रॉली पे बैठ के इसको देख रहा है। ये ट्रॉली आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन a2, और यहां पे दूसरा आदमी इसको देख रहा है भाई, ये दूसरा आदमी इसको देख रहा है। फुल फ्लेज्ड कंसंट्रेशन रखिए। जब ये आदमी देखेगा, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है। ग्राउंड वी ट्रीट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ग्राउंड पे बैठ के इसको देख रहा है बेटा, ये इजीली लगा सकता है। इसको बोलेंगे क्या है भाई, मास, एक्सेलरेशन है, या आप इसको देख रहे हो F इक्वल टू m, आप इजीली लगा सकते हो F इक्वल टू ma1, इजीली लगा सकते हो बेटा। ये वाला सेकंड ला इजीली यूज कर सकता है। अब ये वाला आदमी जो है, जो ट्रॉली पे है, ट्रॉली आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन a2, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इसको देख रहा है भाई? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इसको देख रहा है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के इसको देख रहा है। क्या ये लगा सकता है F इक्वल टू ma1? नो। क्यों बेटा? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अगर ये भी यूज करना चाहता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन इसको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? स्यूडो फोर्स। ये जो स्यूडो फोर्स होता है बेटा, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है बेटा, ये है मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को हम देख रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्यूडो फोर्स है बेटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता होनी चाहिए और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर बेटा? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ पर्सन नहीं, मास ऑफ बॉडी। बॉडी को हमें लगाना है, बॉडी को हमें लगाना है कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। किसकी एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन भाई। ठीक है भाई। और इसकी डायरेक्शन जो है बेटा, डायरेक्शन जो है इसकी बेटा, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है अपोजिट, अपोजिट टू AF। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी एक्सेलरेशन के अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी इसको देख रहा है, ये आदमी भी कहना चाहता है मैं यूज करना चाहता हूं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कर सकता है, हाँ कर सकता है। इसको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है, स्यूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जब ये आदमी इसको देखेगा भाई, देखिए भाई,
आगे की एक्सेलरेशन बेटा a1, ठीक है भाई, आगे की एक्सेलरेशन a1। इसको यूज करना है भाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है भाई? इसको करना है यूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर? स्यूडो फोर्स है बराबर मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, आगे इसको फोर्स दे रहा था एफ, ठीक है, एफ, वो एफ है बराबर किसके बराबर है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, इससे पहले वाली केस में। ठीक, चलो भाई, इस टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये कहना चाहता है, मैं भी यूज करना चाहता हूं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहले बनाएगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किसके बराबर? मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास m, AF, व्हाट इज AF? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बेटा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस a1 है या a2? a1 तो बॉडी की एक्सेलरेशन है, a2 है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये a2 है भाई, a2। ठीक, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे, स्यूडो फोर्स बैकवर्ड्स। अब प्रॉब्लम नहीं है, अब ये आदमी आराम से यूज कर सकता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके लिए प्रॉब्लम थी इसने यूज किया स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलो नोट डाउन कीजिए आप। चलो भाई, चलो भाई, दूसरी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। देखो भाई, ये एक ब्लॉक है भाई, ब्लॉक आगे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से बेटा? a1 एक्सेलरेशन से। दो आदमी इसको एनालाइज कर रहे हैं। एक आदमी एक ट्रॉली में बैठा है, कार में बैठा है। ये कार लेट अस सपोज लिफ्ट में बैठा है भाई, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a2। दूसरा आदमी बैठ के ग्राउंड में इजीली देख रहा है भाई। जो आदमी ग्राउंड में बैठ के इसको देख रहा है, ग्राउंड में बैठ के इसको देख रहा है, इसको क्या दिखेगा भाई? अब जब इसके को दिखेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली यूज कर सकता है फॉर्मूला। ये तो इनर्शियल फ्रेम में है, ग्राउंड में है, रेस्ट में है, ये इजीली यूज कर सकता है। F इक्वल टू ma1, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब ये आदमी यूज करेगा, ये आदमी यूज करेगा, ये आदमी भी कहना चाहता है मैं यूज कर रहा हूं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन इसको पहले एक एडिशनल फोर्स बनाना है। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? स्यूडो फोर्स। किसके बराबर है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्यूडो फोर्स, हाउ मच इज मास ऑफ बॉडी? मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है। व्हाट इज AF? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन। कहां बैठा है? लिफ्ट में। लिफ्ट की एक्सेलरेशन a2, ma2। लिफ्ट ऊपर, स्यूडो फोर्स नीचे, इस तरह से Fs इक्वल टू ma2। फिर यूज कर सकते, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो भाई, नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई, ये गाड़ी है, गाड़ी में मैंने एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया भाई, सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया। ये गाड़ी आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक, आगे जा, मैं क्वेश्चन डिटेल में दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। ये गाड़ी आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। दो पर्सन एनालाइज कर रहे हैं मोशन को। एक पर्सन बाहर आराम से बैठ के ग्राउंड में इसकी रीडिंग ले रहा है, दूसरा पर्सन इसी गाड़ी में। दूसरा पर्सन जो है इसी गाड़ी में है, इसी गाड़ी में है भाई। ये पर्सन और ये पर्सन दोनों इस मोशन को स्टडी कर रहे हैं।
ये पर्सन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये पर्सन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो जब ये पर्सन देखेगा, इसको क्या दिखेगा, ये आगे जाएगा, सिंपल पेंडुलम पीछे लगाएगा, पीछे जाएगा भाई, और बॉडी आगे जाएगी विद एक्सेलरेशन है। जब ये इसको देखेगा, इसको दिखेगा एक तो पेंडुलम पीछे हुआ है भाई, पीछे, और सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, सारा सिस्टम आगे जा रहा है। ये ग्राउंड में बैठ के आराम से देख रहा है भाई, क्या दिखेगा इसको, ये सारा सिस्टम है, सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, और ये जो पेंडुलम है पीछे हुआ है, ये दिखेगा इसको। अब ये मसला है, ये इजीली लगा सकता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएगा भाई। अब देखिए भाई, ये पर्सन, ये जो पेंडुलम है इसको क्या दिखेगा भाई, क्या इसको पेंडुलम दिखेगा मूव करता हुआ, आगे जाता हुआ, या इसको पेंडुलम दिखेगा एट रेस्ट। ये तो डाउट ही नहीं है कि पेंडुलम तो पीछे इस तरह से आएगा। ये जो है भाई, ये पर्सन, इसको पेंडुलम पीछे की तरह दिखा, बस पेंडुलम यहां जाएगा, फिर इसको दिखेगा पेंडुलम इज एट रेस्ट। क्यों दिखेगा भाई पेंडुलम इज एट रेस्ट? आप कॉन्सेप्ट यूज करो। जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हो, वहां पे बहुत से पैसेंजर्स होते हैं, बाकी पैसेंजर्स क्या आपको मोशन में दिखते हैं या एट रेस्ट दिखते हैं? आपको जो बाकी पैसेंजर्स है वो सारे एट रेस्ट दिखते हैं। जो आपके आगे पैसेंजर है आपको दिखता है वो भी एट रेस्ट है, जो साइड में पैसेंजर होता है वो भी दिखता है एट रेस्ट है। सिमिलरली अगर पेंडुलम सस्पेंड हुआ होता ट्रेन में, क्या आपको मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं, आपको दिखेगा पेंडुलम इज आल्सो एट रेस्ट। सो सिचुएशन इज डिफरेंट। जो बाहर था, एक तो इसको पेंडुलम पीछे की तरह दिखा और सारी ट्रेन आगे की तरह, लेकिन जो पर्सन ट्रेन में है इसको क्या दिख रहा है बेटा? इसको दिख रहा है जो पेंडुलम है इट इज एट रेस्ट, इसको दिख रहा है पेंडुलम इज एट रेस्ट। तो क्वेश्चन इजी हुआ होगा। जो बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बाहर बैठा है क्वेश्चन सॉल्व, उसको भी आंसर निकलेगा, और जो ट्रेन में बैठा है और क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा है, आंसर तो दोनों का सेम आएगा। लेकिन इस वाले केस में इसका जो कॉन्सेप्ट है इजी है, क्योंकि इसको पेंडुलम दिख रहा है रेस्ट, रेस्ट मीन्स इक्विलिब्रियम। तो लेकिन इसको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। क्यों बेटा? ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, पर्सन किस है, किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? दिस पर्सन इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पर्सन जो है जब सारा सिस्टम आगे जाएगा, पर्सन भी आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन। सो दिस पर्सन इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इन ऑर्डर टू यूज न्यूटन्स लॉ, ही हैज टू यूज वन एडिशनल फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स है। बोलिए भाई स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो स्यूडो फोर्स होता है भाई, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो भाई पेंडुलम का मास m रखेंगे, ये जो स्यूडो फोर्स होगा भाई, मास ऑफ पेंडुलम m, व्हाट इज AF? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन a। सो स्यूडो फोर्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि फ्रेम आगे, स्यूडो फोर्स बैकवर्ड्स, मास इनटू ए। हो गई बात खत्म। इसी की वजह से पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। जो बाहर से क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको भी आंसर निकलेगा, जो ट्रेन में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेगा इसको भी आंसर निकलेगा। लेकिन ये वाला जो है इसको इजीली आंसर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसको दिखा एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स ही विल यूज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इजीली। उसको बाहर वाले को लगाना है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको भी आंसर निकलेगा। ये सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेगा, इसको आंसर निकलेगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स इन ऑर्डर टू मेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सिंपल। ठीक है भाई, चलो भाई नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए भाई, अक्सर नीट एंट्रेंस में 2018 में क्वेश्चन आए इस पे भाई। देखो भाई, ये एक वेज है, इस पे मैंने ब्लॉक रखा है भाई। ब्लॉक का मास है m, इसका मास कैपिटल है। मैं डिटेल में क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको सेपरेट। ये ब्लॉक नीचे गिरेगा
ओब्वियसली नीचे गिरेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिलेगी, ओब्वियसली एक्सेलरेशन मिलेगी। हमें इसको इतनी एक्सेलरेशन से चलाना है, ऐसे जल्दी जल्दी चलाना है, इसको नीचे गिरने नहीं देना है भाई। जब ये ज्यादा आगे चलेगा भाई, ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे चलेगा, ये नहीं, इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम। अगर उसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमें उस एक्सेलरेशन से चलाना है, ये एट रेस्ट हो। ठीक है भाई, ये मैं बाद में क्वेश्चन दिखाऊंगा डिटेल में, मैं फिलहाल एग्जांपल्स दे रहा हूं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को। एक आदमी यहां पे बैठ के मोशन एनालाइज कर रहा है भाई, ठीक। इसको क्या दिखेगा भाई, इसको दिखेगा ये वेज और ये ब्लॉक, सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। He will use concept net force equal to total mass into acceleration. ये लगाएगा F equal to m plus ma और बाकी कॉन्सेप्ट यूज करेगा। क्या करेगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये पर्सन टेंशन के बगैर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये निकालेगा, कैसे निकालना है फिर। और लेकिन दूसरा पर्सन इसी वेज पे बैठा है भाई, दूसरा पर्सन जो है भाई इसी वेज पे बैठा है। दूसरा पर्सन जो है इसी वेज पे बैठा है। हमें इस एक्सेलरेशन से चलाना है ताकि नीचे न गिरे। अगर ये नीचे नहीं गिर रहा बेटा, ये नीचे नहीं गिर रहा है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर ये पर्सन इस पे बैठा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, इसको दिख रहा है ये एट रेस्ट है, ये खुद भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, इसको क्या दिखेगा भाई, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्यों है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? क्योंकि ये सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ये पर्सन है उस फ्रेम में है जो फ्रेम आगे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू ए। ये पर्सन बैठा है आगे जा रहा है, जिस तरह आप ट्रेन में बैठे हो, आप खुद आगे चलते हो विद एक्सेलरेशन ए। ट्रेन आगे जाती है, आप सीट पे बैठे हो, खुद चलते हो एक्सेलरेशन ए। इसी तरह से ये एक वेज पे बैठा है, वेज आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, ऑब्वियसली इसकी भी एक्सेलरेशन ए होगी। क्या इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि इसकी भी एक्सेलरेशन ए है आगे की डायरेक्शन में भाई। जब इसको ए मिलेगी, इसको भी ए मिलेगी एक्सेलरेशन। लेकिन इसको क्या दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ही विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो इसी पे बैठा है, इसको क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, ये ब्लॉक इसको दिखेगा एट रेस्ट। जिस तरह से एक पैसेंजर को दूसरा पैसेंजर दिखता है ट्रेन में, इसको दिख रहा है ये एट रेस्ट है। रेस्ट मीन्स इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेगा, इसको आंसर निकलेगा भाई। इसको भी आंसर निकला, इसको भी आंसर निकला, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, इसको आपने लगाया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको सिंपली इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये वाला फोर्स इसके बराबर अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर आंसर। लेकिन ये तब यूज कर सकता है, इसको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा, स्यूडो फोर्स। किसके बराबर, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्यूडो फोर्स, व्हाट इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ, मुझे इस बॉडी की मोशन एनालाइज करनी, मास ऑफ बॉडी इज m, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन a। ये इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको स्यूडो फोर्स लगाएगा, क्योंकि फ्रेम आगे, स्यूडो फोर्स बैकवर्ड। बस इसके बाद mg cos थीटा वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो मुझे लगता है इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे लगाते हैं और इसका मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन क्या। ठीक है भाई, अब हम डिस्कस कर रहे थे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, हमने डिस्कस किया बेटा। और बेसिकली मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस बेटा। एक तो इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, इतना हमने पढ़ा। और जब इनर्शियल फ्रेम में जब एक इंसान होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जैसे आज तक आपने क्वेश्चंस किए वैसे ही करने।
पुली ब्लॉक सिस्टम आपने किया, बाकी चीजें जितने भी क्वेश्चंस पुराने लेक्चर्स में आपने पढ़े, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो भी आपने पढ़ा, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठ के मेजरमेंट्स ले रहे थे, ग्राउंड में बैठ के आप मेजरमेंट्स ले रहे थे। वी टेक ग्राउंड एज इन, हालांकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है लेकिन वी स्टिल टेक ग्राउंड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के मेजरमेंट्स ले रहे हो और आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है, सो वी विल यूज एन एडिशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स। सो स्यूडो फोर्स कब हम यूज करते हैं बेटा? स्यूडो फोर्स हम तब यूज करते हैं जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे। और ये स्यूडो फोर्स जो है बेटा, स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। किसकी एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन। और इनफैक्ट माइनस होगा, माइनस मीन्स डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस को इजी होता है सॉल्व करना बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। हालांकि वो क्वेश्चन हम डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन इजी हो जाएगा स्यूडो फोर्स। आइए मैं अब क्वेश्चंस की तरह आता हूं, आपको समझ आएगा कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे। चलिए भाई, नंबर 1 पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम। पेंडुलम कार्ड प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, पेंडुलम कार्ड सिस्टम। देखिए भाई, ये एक कार है, ठीक भाई, मैं दोनों मेथड से आपको दिखाऊंगा, स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट से, विदाउट स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, दोनों से आंसर सेम आएगा लेकिन आप खुद देखना किससे इजी हो जाएगा भाई। ये कार है भाई, इस कार की एक्सेलरेशन है बेटा ए, ठीक है भाई, इस कार की एक्सेलरेशन है ए। इस कार में हमने एक पेंडुलम को सस्पेंड किया था। जब ये कार रेस्ट पे होगी, पेंडुलम भी रेस्ट पे होगा। कार आगे जाएगी विद एक्सेलरेशन ए, पेंडुलम पीछे जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। पेंडुलम पीछे जाएगा इस तरह से, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एंगल। कितना एंगल बनाएगा? थीटा। मैं आपको बोलूंगा फाइंड एंगल थीटा, फाइंड theta when pendulum comes to rest, and pendulum comes to rest। ये जो पेंडुलम है बेटा पीछे की तरह आ रहा है, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, फिर ये रेस्ट पे आएगा, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है भाई। आगे एक्सेलरेशन है, पीछे लगाएगा एक्सेलरेशन है। मुझे ये एंगल निकालना है जब ये पेंडुलम यहां पे रेस्ट पे आता है, ठीक है भाई। दो मेथड से हम करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनर्शियल फ्रेम वाला, नॉन इनर्शियल में। फिर आप दोनों से देखना कौन सा मेथड इजी है भाई। लेट अस सपोज पहले मैं लगाऊंगा फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से आप मेजरमेंट ले लो भाई, ग्राउंड से आप मेजरमेंट ले लो। यहां पे बैठ के जिस तरह से हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे थे सेकंड लॉ में, यहां आप बैठे हो भाई, मेजरमेंट ले रहे हो। यहां बैठे हो, मेजरमेंट ले रहे हो, या अपनी जगह बैठे हो, यहां मेजरमेंट ले रहे हो। आप देखिए आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये जो सारा सिस्टम है ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, और ये पेंडुलम पीछे की तरह सस्पेंड हुआ है। पेंडुलम जो है बेटा पीछे की तरह सस्पेंड हुआ है। दोनों, ये सिस्टम एक तो आगे जा रहा है, इस तरह से दिखेगा, सारा सिस्टम आगे जा रहा है इस तरह से आगे, और जो पेंडुलम है इसमें वो पीछे की तरह हुआ है, इस तरह से रुका हुआ है। बराबर ये सिस्टम पीछे की तरह रुका है, सारा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन। एक सिस्टम ये ग्राउंड से है भाई, पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई, आपको पता है भाई, बोलिए। यहां वेट mg होगा भाई, mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन होगा T। चलो भाई, यहां एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट, T को दो कंपोनेंट्स, यहां क्या होगा भाई T cos थीटा। शाबाश। आगे से क्या होगा भाई T sin थीटा। देखिए भाई आपको क्या दिख रहा है, ये जो पेंडुलम है बेटा ये रुका हुआ है, ये पेंडुलम रुका हुआ है पीछे की तरफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, और सारा सिस्टम आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। मींस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्स। देखिए ये पेंडुलम है भाई,
फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट, ये पेंडुलम है। जब सारा सिस्टम आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, आपको दिख क्या रहा है, सारा सिस्टम आगे जा रहा है, क्योंकि आप इस सिस्टम के बाहर हो, आप बैठे हो अपनी जगह, आपको दिख रहा है सारा सिस्टम आगे जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से, ए से। तो पेंडुलम भी ऑब्वियसली आगे की तरह जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए, क्योंकि जब सारा सिस्टम चलेगा इस तरह से, सारा सिस्टम आगे जा रहा है, पेंडुलम की भी एक्सेलरेशन ए है, लेकिन पीछे की तरह सस्पेंड हुआ है भाई, इस तरह से सस्पेंड हुआ है लेकिन आगे चल रहा है। ठीक, यहां से कौन सा फोर्स था, टी साइन थीटा। ठीक है भाई, चलो ऊपर बेटा टी कॉस थीटा, नीचे बेटा एम जी। बोलिए भाई, अपवर्ड तो नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, वी कैन इक्वलाइज टी कॉस थीटा किसके बराबर बेटा, एम जी के बराबर है। इक्वलाइज करोगे क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऊपर वाला डाउनवर्ड के बराबर। सिस्टम आगे जा रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स आगे ले रहा है, टी साइन थीटा या टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा आगे ले रहा है इसको। सो यू कैन राइट टी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो भाई, टी टी गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया भाई, टेन थीटा हो गया, एम एम कैंसल, ए बाई जी। सो ये आपका आंसर आया। थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। लेकिन आपने किस फ्रेम में बैठ के मेजरमेंट्स ली, आपने इनर्शियल फ्रेम में, आप अपनी जगह बैठे हो, आपको दिख रहा है कार आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन, उसमें पेडलम इस तरह से सस्पेंड हुआ है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। आपने कोई स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा। आप देखो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर आप स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट यूज करोगे। नजर मारना भाई, फुल फ्लेजेड कंसंट्रेशन रखिए भाई। इस तरह से पेंडुलम था। अब आप सोचो, आप इसी कार में बैठे हो भाई, हो गई बात खत्म। आप इसी कार में बैठे हो बेटा, पेंडुलम पीछे की तरह इस तरह सस्पेंड हुआ है। अब मुझे बोलो आपको दिख क्या रहा है, क्या आपको दिखेगा पेंडुलम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, नो। आपको दिखेगा ये जो पेंडुलम है बेटा ये रेस्ट पे है। आप किसी ट्रेन में बैठो, ट्रेन में ऊपर जो बल्ब होता है बेटा, क्या आपको दिख रहा है वो बल्ब आगे जा रहा है, नहीं। दूसरा पैसेंजर होता है बेटा, क्या आपको वो पैसेंजर दिख रहा है वो आगे जा रहा है, नहीं। आपको दिख रहा है वो पैसेंजर होता है बेटा रेस्ट पे। बल्ब होता है, ट्रेन में होता है, कार में होता है बल्ब, आप बल्ब को नजर मारते हो, आपको लगता है ये जो बल्ब है ये रेस्ट पे है। सिमिलरली आप पेंडुलम को सस्पेंड करो, खुद इसी ट्रेन में बैठो, ट्रेन आगे जा रही है, पेंडुलम पीछे से एंगल बनाएगा, रुक जाएगा। आपको जब आप देखोगे आपको दिखेगा ये जो पेंडुलम है ये रेस्ट पे है। आप भी चल रहे हो, ट्रेन भी चल रही है, इस तरह से आपको दिखेगा इट्स एट रेस्ट। सो रेस्ट मींस अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर, राइट फोर्स लेफ्ट के बराबर। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर, राइट लेफ्ट के बराबर, आपको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। उस फोर्स का नाम क्या, स्यूडो फोर्स। क्यों यूज करेंगे स्यूडो फोर्स, क्योंकि आप न्यूटन लॉ लगा रहे हो अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर, राइट लेफ्ट के बराबर। अगर आपको शाबाश ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, यू हैव टू यूज स्यूडो फोर्स। क्यों, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, ये सारा फ्रेम है बेटा एक्सेलरेट हो रहा है, आप खुद भी एक्सेलरेट हो रहे हो विद एक्सेलरेशन है। सो यू हैव टू यूज स्यूडो फोर्स। किसकी मोशन आप एनालाइज कर रहे हो, पेंडुलम की मोशन। बोलिए भाई पेंडुलम पे स्यूडो फोर्स किसके बराबर हो, तो का मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, फ्रेम, सारी फ्रेम की एक्सेलरेशन ए, ये स्यूडो फोर्स होगा। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आगे, स्यूडो फोर्स इस तरह से बैकवर्ड होगा एम ए। ये आया आपको स्यूडो फोर्स। चलो भाई यहां से टेंशन टी होगा भाई, ठीक, यहां से होगा टी कॉस थीटा, यहां से होगा भाई टी साइन थीटा भाई, यहां से होगा एम जी। बोलिए भाई स्यूडो फोर्स मैंने लगाया, ये है स्यूडो फोर्स। जब ये आदमी इस पेंडुलम को देखेगा, जो आदमी ट्रेन में है इसको दिखेगा ये पेंडुलम जो है इट इज एट रेस्ट। रेस्ट मींस ये क्या यूज करेगा, इसको नेट फोर्स नहीं लगाना है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सिंपली लगाएगा जब ये रेस्ट पे देखेगा, क्योंकि ये खुद इसी फ्रेम में है, इसको दिखेगा ये एट रेस्ट। ये बोलेगा अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर। बोलिए भाई अपवर्ड क्या आएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी।
बोलिए भाई ये क्या बोलेगा, ये टी साइन थीटा एम ए के बराबर, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, सेकंड में फर्स्ट टी टी गया, बोलिए भाई क्या आया, टेन थीटा आएगा आपको, शाबाश, ए बाई जी के बराबर। देखिए ये आपका आंसर है, सेम आंसर, थीटा आएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, पेंडुलम मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, आएगा भाई tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, tan ऑफ 30 इक्वल टू ए बाई जी, सॉल्व करो आपको ये आएगा, शाबाश। सो देयर इज डिफरेंस, अगर आप बाहर से देख रहे हो आपको दिखेगा सिस्टम आगे जा रहा है और एंगल थीटा है, अगर आप सिस्टम में ही बैठे हो आपको दिखेगा ये एट रेस्ट, सिंपल। सो इससे थोड़ा इजी हो गया। कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आई बे, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड ज्यादा डिफरेंस नहीं आई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था भाई। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इससे इजी होते। चलो भाई नोट डाउन कीजिए आप। चलो पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको थोड़ा रिवाइज कराऊंगा क्योंकि मुझे उसका एक केस दिखाना है। आपको पता है भाई ये पुली है, अगर पुली डाउनवर्ड जा रही है यहाँ विद एक्सेलरेशन ए, यहां से ये मास ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, पुली है बेटा ये फिक्स्ड है, ये मास m1, ये मास m2। बोलिए भाई ये एक्सेलरेशन ए किसके बराबर, मैंने दिखाया है कनेक्टेड मोशन में भाई, ये होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाई g, ठीक। और टेंशन किसके बराबर होता है, ट्वाइस m1 m2 g डिवाइडेड बाई, शाबाश, m1 प्लस m2। ये भाई आप याद रखना, अभी मुझे काम आएगा, मुझे लिफ्ट में लगाना है। लिफ्ट केस भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं भाई, न्यूटन सेकंड लॉ आप नजर लगाइए पहले, लिफ्ट केसेस भाई, हाँ लिफ्ट केसेस, लिफ्ट केसेस वो आपको पता है। अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रहा होता है जी के बदले जी प्लस से यूज करते हो, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगा जी के बदले जी माइनस से। अब नजर मारी, मैं अब स्यूडो फोर से वो सॉल्व करूंगा भाई। ये एक लिफ्ट है भाई, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, यहां एक आदमी है भाई, इसका अपीरेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है भाई, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए भाई इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। ऑब्जर्वेशन पहले हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड में हो, यहां पे आप हो, इस पर्सन का वेट m है भाई, आपको क्या दिख रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड है mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है n, आपको दिख रहा है क्या है बेटा, आपको दिख रहा है ये सारा सिस्टम, आप यहां से मेजरमेंट ले रहे हो या अपनी जगह बैठ के मेजरमेंट ले रहे हो, आपको दिख रहा है ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे भाई, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, इस पर्सन की भी एक्सेलरेशन है, खुद ऊपर जा रहा है, वो सारा सिस्टम ऊपर जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन, सिस्टम की एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली इसकी भी एक्सेलरेशन ही होगी क्योंकि इसी सिस्टम पे है। आप यूज करोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स है n माइनस mg क्योंकि ऊपर जा रहा है सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स n माइनस mg इक्वल टू ma, n आएगा आपको mg प्लस ma, n आएगा आपको m कॉमन आएगा g प्लस a, इसका नाम g इफेक्टिव भी, यानी कि अगर सिस्टम ऊपर जाएगा जी के बदले यूज करोगे जी प्लस से, पूरा लिफ्ट ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, जी के बदले यूज करोगे जी प्लस से, ठीक है भाई। मेजरमेंट्स कहां से लिया आपने, ग्राउंड से, नजर मारिए भाई, नजर मारिए भाई, नजर मारिए भाई। अब आप एक काम करो भाई, आप इसी लिफ्ट में बैठ के मेजरमेंट्स ले रहे हो, ये आप हो भाई, ये आप हो, देखो आप इसी लिफ्ट में बैठे हो भाई, आप इसी लिफ्ट में, आप इस आदमी को देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा, क्या आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये सारा सिस्टम एट रेस्ट दिखेगा। देखो आप लिफ्ट में बैठे हो, दूसरा आदमी लिफ्ट में है, जब आप दूसरे आदमी को देखोगे बेटा आपको वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा वो दैट इज एट रेस्ट। जाओ आपने एनालाइज किया होगा, जब आप लिफ्ट में चढ़ते हो दूसरा आदमी भी लिफ्ट में होता है, आपको लगता है वो आप रेस्ट में हो, उसको लगता है आप रेस्ट में हो।
सो आप अगर मैं आपको बोलूंगा आपको दिख क्या रहा है, आप बोलोगे ये सारा सिस्टम क्या है, एट रेस्ट, आदमी भी एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जिस फ्रेम में हो, आप खुद हो लिफ्ट में। इसकी आदमी की बात छोड़ो, अपना देखो, अपना खुद क्या हो आप लिफ्ट में। लिफ्ट कौन सा फ्रेम है भाई, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? यहाँ पे लिफ्ट जो है नॉन इनर्शियल है। क्यों? लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी एक्सेलरेशन होती है उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप यूज कर सकते हो नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, लेकिन आपको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। उस फोर्स का नाम क्या है भाई? स्यूडो फोर्स। बोलिए भाई स्यूडो फोर्स। वह स्यूडो फोर्स तब लगाना होता है जब ऑब्जर्वर होता है इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। स्यूडो फोर्स है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ बॉडी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऊपर, स्यूडो फोर्स नीचे, किसके बराबर? एम ए। चलो भाई आया स्यूडो फोर्स। अब ये आदमी है, इसको बोलेंगे क्या दिख रहा है? ये बोलेगा रेस्ट। रेस्ट मीन्स अपवर्ड, डाउनवर्ड के बराबर। बोलिए भाई इसको दिखेगा एम इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर, अपवर्ड एन, नीचे दो फोर्स एम जी प्लस एम ए। एन आएगा आपको एम कॉमन आएगा ब्रैकेट में जी प्लस ए। देखिए भाई आंसर सेम आ रहा है। सिमिलरली अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगा, जी के बदले यूज करोगे आप जी माइनस से। वो मैंने आपको जो वीडियो यहाँ पे आया था बेटा, क्या बोलते उसको, हमारी मिशन ऐप में, तो वहां पे मैंने दिखाया। इसीलिए हमने इस मेथड से वहां पे किया, नेट फोर्स मेथड से। आज हम स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे। अब आप नजर मारो बेटा, नजर मारिए आप। देखो भाई ये मैंने एक लिफ्ट बनाया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट। व्हाट इज ए नॉट? एक्सेलरेशन। किसकी एक्सेलरेशन? लिफ्ट की एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। इस लिफ्ट में मैंने सस्पेंड किया एक पुली ब्लॉक सिस्टम, एक पुली ब्लॉक सिस्टम भाई, पुली ब्लॉक सिस्टम। यहां का मास m1, यहां का मास m2। देखो भाई पहले आप अंदर से एनालाइज करो। लेट अस सपोज m1 ग्रेटर देन m2 है। चलो भाई आप बोलोगे ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन ए, ये ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। देखिए अब लिटिल बिट सिचुएशन लिटिल कॉम्प्लेक्स है। जो आदमी बाहर से देखेगा, यहां पे आप बैठे हो, आप टीवी, आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हो भाई, आप सोचो आपको दिख क्या रहा है? आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है सारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन लिफ्ट में अंदर से पुली ब्लॉक सिस्टम भी इस तरह से मूव कर रहा है। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। वो आपको दो मोशंस दिख रहे हैं। एक तो लिफ्ट की मोशन, सारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सारा लिफ्ट ऊपर, सारा लिफ्ट ऊपर। एक तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये दिख रहा है आपको। और उसके अलावा आपको दिख रहा है ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर। यानी कि आपको इस तरह से सारा सिस्टम ऊपर, सिस्टम जब ऊपर जाएगा, यहाँ का ब्लॉक नीचे, यहाँ का ब्लॉक ऊपर। ये मोशन एनालाइज करनी आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी भाई, ठीक, क्योंकि आपको ये एक्सेलरेशन भी लेना है, ये एक्सेलरेशन भी लेना है। फिर से एक तो दिख रहा है आपको भाई ये सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, सारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है एक मास नीचे आ रहा है, एक मास ऊपर आ रहा है, इस तरह से। एक ये मास नीचे, ये मास ऊपर, और सारा सिस्टम ऊपर, इस तरह से, इस तरह से। ये मास नीचे, ये मास ऊपर, और सारा सिस्टम नीचे ऊपर, इस तरह। सो डिफिकल्ट लिटिल बिट सिचुएशन हो गई। अगर आप बाहर से देखोगे, आपको इसको लगाना है नेट फोर्स। आपको पता है यहां से टेंशन T है, यहां से टेंशन T है, इसका वेट M1G, इसका वेट M2G। आपको देखो M1G भी लेना है भाई, टेंशन भी लेना है, ये एक्सेलरेशन भी लेना है, ये एक्सेलरेशन भी लेना है, दो एक्स। सो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन दिस नॉर्मल पुली। तो ये इजी भी हो सकता है भाई, इजी भी हो सकता है। आप बोलोगे कब इजी हो जाएगा? आप एक काम करो, बाहर से क्यों देख रहे हो भाई, अंदर जाके बैठो,
बैठो अंदर भाई, आप बैठे इसी लिफ्ट में। अब आप जब लिफ्ट में बैठे हो, क्या आपको लिफ्ट की एक्सेलरेशन दिखेगी? नो। आप लिफ्ट में घुसे हो, आपको नहीं पता लिफ्ट क्या हो रहा है, ऊपर है नीचे, आप खुद लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट क्लोज है, आपको सिर्फ ये पुली दिखेगी, पुली दिखेगी। ये पुली का ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये आप बोलोगे ये तो सिंपल पुली है, इस पुली को तो हम ऑलरेडी जानते हैं। समझ आ रहा है भाई? लेकिन ये कब दिखेगा आपको भाई? जब आप इसी लिफ्ट में बैठोगे। अगर बाहर से देखोगे तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स, एक लिफ्ट की एक्सेलरेशन भी लेनी है और सिस्टम की एक्सेलरेशन, पुली ब्लॉक सिस्टम की एक्सेलरेशन भी लेनी है। सिचुएशन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसी लिफ्ट में बैठोगे, आपको सिर्फ पुली दिखेगी, पुली का एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर। आप बोलोगे अरे ये तो इजी पुली है, मैं तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं नहीं भाई, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिस्टम में हो, आप हो नॉन इनर्शियल में। क्यों? क्योंकि आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए नॉट। तो सिचुएशन हो गई लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब बाहर से देख रहे हो तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अंदर उतना डिफिकल्ट नहीं। आपको सिंपल पुली दिख रही है, सिंपल, एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर, ये एक्सेलरेशन आपको नहीं दिखेगी। लेकिन आप गलत ना कर पाओ, आप गलत नहीं कर बैठे, सॉरी, आपको जो एक्सेलरेशन लेना है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है भाई ए नॉट है। दिस मीन्स यू आर इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू आर इन नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में हम एक एडिशनल फोर्स यूज करते हैं, उस फोर्स का नाम भाई क्या? स्यूडो फोर्स। आप स्यूडो फोर्स यूज करो, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा भाई। आपको दिखेगा ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, सिंपल, ये नीचे ये ऊपर, बाहर की एक्सेलरेशन आपको नहीं दिखेगी भाई। ठीक, बोलिए भाई स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। स्यूडो फोर्स किसके बराबर? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अपोजिट। देखिए भाई, फ्रेम, चलो अंदर से छोड़ो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम की एक्सेलरेशन ऊपर ए नॉट, स्यूडो फोर्स नीचे आएगा, इस तरह से स्यूडो फोर्स नीचे आएगा। m1 ए नॉट, m1 ए नॉट, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m1, एक्सेलरेशन ए नॉट, नीचे, सिस्टम ऊपर, ये नीचे। चलो भाई इसको बोलो, इसको भी आएगा स्यूडो फोर्स m2 ए नॉट, सिस्टम ऊपर, स्यूडो फोर्स नीचे। हो गई बात खत्म। अब आपको क्या दिख रहा है भाई? सिंपल पुली, ये पुली नीचे आ रही, इस टाइम आपको रेस्ट नहीं दिख रहा है भाई। ये जो पुली है भाई, ये पुली आपको नीचे, ये पुली ऊपर, सिर्फ बाहर की एक्सेलरेशन नहीं दिखेगी। आपको मैं बोलूंगा ये क्या? आप बोलोगे सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम, सिंपल, ये पुली नीचे ये पुली ऊपर, बात खत्म। चलो भाई, दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए थे, एक फेवरिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, या अलग अलग। चलो भाई आप ये ले लो m1 ब्लॉक, हाँ m1। देखिए भाई डाउनवर्ड कौन कौन सा फोर्स, एक तो डाउनवर्ड है m1g, वेट तो डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड फोर्स है m1 ए नॉट। ठीक, ऊपर टेंशन T होगा, नीचे एक्सेलरेशन A। ठीक है भाई, देखिए भाई mg m1 ए नॉट, m1 ए नॉट, ऊपर टेंशन T। आप बोलोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में आप लगाओगे m1g प्लस m1 ए नॉट माइनस टी इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m1a। हो गई भाई, बात खत्म। चलो भाई ये बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। ऊपर क्या फोर्स, अच्छा बना यार, m2, ऊपर क्या फोर्स भाई T, नीचे क्या फोर्स भाई m2g, नीचे क्या फोर्स भाई m2 ए नॉट। ठीक, ऊपर एक्सेलरेशन है, बोलिए भाई T माइनस अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, माइनस आओगे m2g माइनस m2 ए नॉट, ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, इज इक्वल टू m2a। ठीक है भाई, दोनों को ऐड करो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सॉल्व करके भाई आपको जो एक्सेलरेशन है आपको मिलेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई g प्लस a।
ये आपको आंसर सॉल्व करके निकलेगा। आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है, लिफ्ट ऊपर, तो जी के बदले क्या यूज करते हो आप भाई, जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन यू यूज जी प्लस ए इन प्लेस ऑफ जी। देखिए भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, जी के बदले जी प्लस ए। क्यों, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, ए नॉट सॉरी, हाँ ए नॉट आएगा। ये आप बोलिए भाई टेंशन किसके बराबर आएगा, जल्दी जल्दी। टी आपको आएगा, ये जब एक्सेलरेशन निकलेगा सॉल्व करो, आपको निकलेगा ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाई, शाबाश, क्या डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जी के बदले यूज करोगे जी प्लस ए नॉट। देखिए भाई जी के बदले यूज करोगे जी प्लस ए नॉट। शॉर्टकट याद रहा आपको। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इसमें बैठ के। कभी बोलता है भाई यहाँ पे कितना फोर्स होगा, यहाँ पे कितना फोर्स होगा, यहाँ फोर्स ऑन क्लैंप, इस फोर्स एचसी वर्मा पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये क्लैंप है, इस पे कितना फोर्स होगा, क्लैंप पे बाई फोर्स होगा ट्वाइस टी, क्योंकि यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी, क्लैंप पे होगा ट्वाइस टी फोर्स। ठीक है भाई, चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं दूंगा आपको सैंपल न्यूमेरिकल एक। देखिए इस लिफ्ट है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंदर मैंने इसको पुली ब्लॉक सिस्टम बनाया, इस पुली का मास 4, इस पुली का मास 2। चलो भाई आप मुझे बोलिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकालिए। एक्सेलरेशन ये नीचे ये ऊपर विद एक्सेलरेशन ए नीचे, विद एक्सेलरेशन ए ऊपर। बोलिए भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर, m1 माइनस m2, m1 के बदले 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, m1 माइनस m2 डिवाइडेड m1 इनटू जी के बदले क्या आप जी लगाओगे, नहीं जी तब लगाते जब सिंपली पुली ब्लॉक सिस्टम होता है। ये सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, जी के बदले यूज करोगे आप जी प्लस 2, लिफ्ट की एक्सेलरेशन 2। चलो भाई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स भी आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी लिख सकते हो। चलो भाई शाबाश, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6, जी 10 प्लस 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली 12, 6 2 12, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गोया अगर एक इंसान देख रहा है इस तरह से, लिफ्ट में बैठ के देख रहा है, इसको ये नीचे दिखेगा, ये ऊपर, ये नीचे जाता हुआ, ये ऊपर जाता हुआ, किस एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। इसको सिंपली पुली ब्लॉक सिस्टम दिख रहा है, लेकिन बाहर की एक्सेलरेशन की वजह से आपको प्लस। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको मैं बोलूं भाई ये तो आपने एक्सेलरेशन ऑफ पुली निकाली, लेकिन कहां बैठ के, लिफ्ट में बैठ के, लिफ्ट में बैठ के आपने एक्सेलरेशन। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो ग्राउंड। देखिए भाई यहां पे एक आदमी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट फुल फ्लेज्ड कंसंट्रेशन। देखो भाई इसको क्या दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक, और लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 4, ये आपने कैलकुलेट किया, ये ब्लॉक 4, लिफ्ट भी ऊपर 2। सो एक्सेलरेशन ऑफ m1, इसका नाम रखेंगे, चलो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg रखूंगा, 2 kg विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भाई आएगा आपको, एक आएगा 2 प्लस 4। क्यों, 2 लिफ्ट की ऊपर, शाबाश, 4 ब्लॉक की ऊपर, सो नेट आएगा एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भाई, एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर, और एक्सेलरेशन ये आएगा आपको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो भाई देखो भाई, आप ग्राउंड से देख रहे हो, लिफ्ट ऊपर किस एक्सेलरेशन से,
2 मीटर पर सेकंड। ये ब्लॉक नीचे किस एक्सेलरेशन से 4, सो आप यूज करोगे +2 -4, अपवर्ड पॉजिटिव, इसकी डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो आपको आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। चलो मैं आपको बोलूंगा टेंशन कैलकुलेट करो। ट्वाइस M1 4, M2 2, ट्वाइस 4 × 2, यहां पे करूंगा भाई, वो नहीं दिख रहा होगा भाई। T आपको आएगा ट्वाइस 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, G के बदले G + A। ठीक है, G के बदले G + A। ये आपका टेंशन निकला भाई। मैं आपको बोलूंगा यहां पे फाइंड द फोर्स ऑन क्लैंप, या कभी यूज करता है यहां पे स्प्रिंग बैलेंस, इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस यूज करेगा, बोलेगा फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाएगा T स्प्रिंग बैलेंस ट्वाइस T, या तो कहेगा फाइंड द फोर्स ऑन क्लैंप और फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ट्वाइस T। चलिए भाई, ये क्लियर, चलो नोट डाउन की। चलिए भाई, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिलेटिव स्लिपिंग। नो रिलेटिव स्लिपिंग। सो अब क्या हो रहा है भाई, देखिए ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इंक्लाइंड ब्लॉक प्लेन, इसका मास कैपिटल M, इस पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m। सरफेस जो है भाई ये फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है। अगर सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है भाई तो ये खुद नीचे आएगा, बात खत्म। लेकिन मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं भाई, फोर्स F, ठीक, ये सिस्टम आगे चल रहा है विद एक्सेलरेशन A, चलो कैपिटल A में रखूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। ये इस एक्सेलरेशन इतनी तेज है, इतनी ज्यादा है कि इस ब्लॉक को स्टॉप करता है। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये चाक है, इस तरह से फास्ट मूव कराएंगे इसको, फास्ट एक्सेलरेशन से, ये चाक नहीं गिरता। अगर ऐसे रखेंगे तो ये जरूर गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस मुझे कंसीडर करना है, ये गिरेगा। लेकिन हमें आगे चलाना है इस एक्सेलरेशन से, ये इसी पे रहना चाहिए। नो रिलेटिव स्लिपिंग, ये इस पे स्लिप नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट है। चलो आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करो पहले भाई, पहले ग्राउंड से ऑब्जर्व करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा है एक सिस्टम है भाई, इस सिस्टम पे मैंने फोर्स F लगाया, F, सिस्टम का मास M + M, सिस्टम की एक्सेलरेशन यही दिख रहा है भाई। चलो भाई, आप क्या यूज करोगे, एक्सेलरेशन कैपिटल A रखिए, आप यूज करोगे F जो है भाई किसके बराबर, M + M × A। ये कहां से आपने ऑब्जर्वेशन ली, ग्राउंड से, सो यू हैव टेकन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्राउंड। स्टेप नंबर 1 इज टू टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड, वहां से फोर्स निकलेगा भाई। अब फोर्स निकालने के लिए मुझे A कैलकुलेट करना है, A मुझे नहीं पता है भाई। ये कह रहा है व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, what force should be applied so that the block does not slip, small m does not slip, force कभी बोलेगा सिंपली x। अब हम एक्सेलरेशन की तरह आएंगे। एक्सेलरेशन देखिए भाई, बाहर से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उतना भी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूं कॉन्सेप्ट पे। ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, अगर स्लिप नहीं कर रहा है, ये रेस्ट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट है, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसी पे बैठोगे, बैठो इसी पे भाई, बैठो इसी पे, बैठे आप इसी पे,
अब आप इस ब्लॉक को भाई नजर मारो, आपको दिख क्या रहा है? क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है? नहीं, आपको दिखेगा ये ब्लॉक जो है रेस्ट में, क्योंकि ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा। जब स्लिप नहीं करेगा आपको दिखेगा इट्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस। रेस्ट इसका इसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, नो रिलेटिव स्लिपिंग, ये रेस्ट में है। रेस्ट मीन सारे फोर्स को इक्वलाइज कराना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अरे भाई आप किस फ्रेम पे खुद हो? आप उस फ्रेम पे हो जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम पे हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है नेट फोर्स जीरो के बराबर, क्योंकि आपको रेस्ट दिख रहा है, आपको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। उस फोर्स का नाम क्या? स्यूडो फोर्स। किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ बॉडी m, एक्सेलरेशन a, स्यूडो फोर्स इस तरह से आएगा भाई। नजर मारना भाई, यहां पे मनाऊंगा मैं भाई, इजी हो जाएगा। ये ब्लॉक था भाई, मास m, आपको इस तरह से स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। स्यूडो फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही स्यूडो फोर्स। ठीक है भाई, और कोई फोर्स है? अरे हाँ भाई फोर्स है, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ब्लॉक की इंक्लिनेशन थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल थीटा। चलो एम ए, क्या एम ए रिजॉल्व होगा भाई? यस, एम ए को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। यहां से आएगा एम ए कॉस थीटा, यहां से आएगा एम ए साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा, आपको पता है ये एंगल भी थीटा होता है, मैंने दिखा इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन के। एम जी के दो कंपोनेंट्स होंगे भाई, यहां से एम जी कॉस थीटा, यहां से एम जी साइन थीटा, ये मैंने दिखाए थे उसमें। देखिए भाई, जो इंसान यहाँ पे है इंसान, इसको क्या दिख रहा है? ये मोशन में है या रेस्ट में है? इसको दिख रहा है ये रेस्ट में है। रेस्ट मीन्स इक्वल, ये वाला इसके बराबर। कौन सा वाला किसके बराबर? आपको आएगा शाबाश, एम ए cos थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। एम एम गया ये नीचे, ए किसके बराबर आया? जी टेन थीटा के बराबर। ये एक्सेलरेशन है, ए आएगा साइन बाई कॉस हो गया टेन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा फॉर कंडीशन ऑफ नो रिलेटिव स्लिपिंग। आप हमेशा याद रखोगे ए किसके बराबर? जी टेन थीटा के बराबर। ये नीट 2018 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। एक्सेलरेशन निकली आपको किसके बराबर? एक्सेलरेशन जी। अरे अगर एक्सेलरेशन निकली, फोर्स भी निकला, चलो भाई बोलिए फोर्स किसके बराबर? फोर्स होता है बराबर एम प्लस एम, ए के बदले यूज करोगे जी टेन थीटा। चलो भाई, एक्सेलरेशन भी निकला, फोर्स भी निकला, बात खत्म। अगर बोलेगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, इनका आपस में फोर्स क्या है? बाहर का फोर्स तो आपने कैलकुलेट किया, इनका आपस में एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है बेटा? बोलिए, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? अगर मैं आपको व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन स्मॉल एम, या कहूंगा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल एम ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इन दोनों के बीच में एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। एन किसके बराबर आया? एन आएगा आपको एम ए साइन थीटा प्लस शाबाश एम जी कॉस थीटा। देखिए एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। चलो मैं रब करूंगा भाई, ये आया। देखिए भाई एन किसके बराबर आया? एम ए के बदले क्या यूज करोगे भाई? जी टेन थीटा, जी टेन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक, एन आपको आएगा एम जी, टेन थीटा के बदले क्या यूज करोगे भाई? ऊपर से साइन थीटा भी था, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा भी है। देखिए भाई एम ए साइन थीटा, एम ए के बदले जी साइन, जी टेन थीटा उसके साथ साइन थीटा, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। एम जी टेन थीटा के बदले यूज करोगे आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? एम जी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम करके एम जी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर भाई 1 के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन आपको आएगा एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आपका आंसर है। सो नॉर्मल रिएक्शन भी आया या फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स किसके बराबर एम जी बाई कॉस थीटा या एम जी सीकेंट ऑफ थीटा, ये भाई आपका आंसर है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक्सेलरेशन ये आप याद रखो, एक्सेलरेशन ए किसके बराबर जी tan थीटा। फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जी tan थीटा। और फोर्स भी बाद में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई। एक्सेलरेशन जी tan थीटा के बराबर। चलो भाई नोट डाउन कीजिए। पहले मैंने एक्सेलरेशन देखिए, टोटल फोर्स टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर जी tan थीटा के बराबर, जी tan थीटा, फिर नॉर्मल रिएक्शन अलग से कैलकुलेट की। चलो भाई, आपको क्वेश्चन होगा इस तरह से, ये है 5 kg का, इस पे दूसरा मास है 5 kg का, एंगल है 45 डिग्री। व्हाट शुड बी एक्सेलरेशन सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट स्लिप्स। व्हाट शुड बी द नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड सो दैट दिस फोर्स डज नॉट स्लिप। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 5 kg ऑन 5 kg। ये 3 फॉर्मूलाज है, आप यूज कर सकते हो भाई। चलो भाई नोट डाउन कीजिए, मैं थोड़ा वेट करूंगा आपको। पहला स्टेप ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए भाई। दूसरा स्टेप इसी पे बैठ के ऑब्जर्वेशन, एक्सेलरेशन। वो आपको याद रहेगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ब्लॉक से ऑब्जर्वेशन। नो रिलेटिव स्लिपिंग का दूसरा केस में दिखाऊंगा आपको भाई। ये एक ब्लॉक है भाई, इसका मास है कैप्सुलियम। M1, ये M2 है, पुली ब्लॉक सिस्टम मैंने बनाया। देखिए कॉमन सेंस से पुली ब्लॉक सिस्टम है भाई, ये नीचे आना चाहिए, ये आगे चलना चाहिए। मैंने आपको दिखाया इसके डिफरेंट केसेस। लेकिन आप सारे सिस्टम को इतना फोर्स लगा रहे हो, इतना फोर्स लगा रहे हो, इतना फोर्स लगा रहे हो, ये इसके साथ चिपक जाता है भाई, ये इसके साथ चिपक जाता है, ये नीचे नहीं गिरता। इससे पहला वाला केस भी एग्जैक्ट यही था, लेकिन उसमें इनक्लाइंड प्लेन गिरने नहीं दे रहा था। इसमें ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक को गिरने नहीं दे रहा है। इसकी एक्सेलरेशन है भाई ए, ठीक है। सारा सिस्टम रहता है रेस्ट पे। मैं आपको बोलूंगा फाइंड टोटल फोर्स सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। एक्सेलरेशन नहीं है, ये मैंने खुद रखी उसको भाई। या फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सो दैट द सिस्टम डज नॉट स्लिप, सो दैट द पुली ब्लॉक सिस्टम डज नॉट स्लिप डाउन। स्टेप नंबर 1 ग्राउंड से मेजरमेंट। हाँ, क्या दिख रहा है भाई, टोटल फोर्स ऑन सिस्टम F, टोटल मास ऑफ सिस्टम M प्लस M1 प्लस M2। ये भी है सिस्टम में, ये भी है, ये भी है। एक्सेलरेशन ये भाई, ये वाला ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इसी सिस्टम पे बैठना है। जब आप इसी सिस्टम पे बैठे, ये एक्सेलरेशन तो नहीं दिखेगी आपको। आप क्यों, खुद आप इसी सिस्टम पे हो, सारा सिस्टम आगे जा रहे हैं, आप इसी के साथ चल रहे हो। आपको दिखेगा सारा सिस्टम क्या है भाई, एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स आप सारे फोर्सेस इक्वलाइज करोगे, लेकिन इक्वलाइज कराने के लिए आपको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है, क्योंकि आप किस वाले फ्रेम पे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो भाई। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो, ये फ्रेम जो है ये नॉन इनर्शियल है भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको यूज करना है स्यूडो फोर्स। लगाओ भाई इसको स्यूडो फोर्स, इस वाले मास को M1A एक्सेलरेशन आगे, इसका स्यूडो फोर्स बैकवर्ड, इसका स्यूडो फोर्स M2A बैकवर्ड, सिस्टम आगे, स्यूडो फोर्स बैकवर्ड। और कोई फोर्स है भाई, और कोई फोर्स है भाई, हाँ M1G, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, बस स्यूडो फोर्स भी आए। अब मुझे बोलिए इस आदमी को क्या दिख रहा है, ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है। रेस्ट मीन्स ये वाला इसके बराबर। बोलिए भाई, आप यूज करोगे T इज इक्वल टू M1G। क्यों, क्योंकि आपको इसको दिख रहा है रेस्ट, रेस्ट मीन्स ये इसके बराबर। यहाँ पे क्या दिख रहा है इसको, बोलिए T इक्वल टू M2A।
टी इक्वल टू m2a। ये राइट वाला लेफ्ट के बराबर, इसको ये भी रेस्ट पे दिखेगा, ये भी रेस्ट पे लगाओ भाई, यहाँ पे लगाओ ये सब बच्चों। टी के बदले m2a इज इक्वल टू m1g। ठीक है भाई, a किसके बराबर आएगा, m1 बाई m2 इंटू जी। ये आपका आंसर आया। चलो a आया, लगाओ यहाँ पे भाई। बोलिए फोर्स किसके बराबर आएगा, m प्लस m1 प्लस m2। a के बदले यूज करोगे m1 बाई m2 इंटू जी। ये आपका आंसर आया एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अगर मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो, a किसके बराबर उसमें होता है, g tan थीटा के बराबर। शॉर्टकट a इज इक्वल टू जी। थीटा तो यहाँ पे नहीं है, tan थीटा किसके बराबर भाई, परपेंडिकुलर पे बेस। बोलिए भाई परपेंडिकुलर पे इंटरनल फोर्सेस तो नहीं लेने, बोलिए वो एक्सटर्नल में परपेंडिकुलर m1g बेस m2a। शॉर्टकट में ट्रिक दिखा रहा हूँ, ये नहीं है एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं, ये शॉर्टकट ट्रिक है। A इक्वल टू जी tan थीटा में वर्टिकल फोर्स बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर m1g बेस के बदले m2 टू a। इसमें कहाँ सूडो फोर्स यूज करना है, इसमें सूडो फोर्स यूज नहीं करना है भाई, m1g बाई m2g। tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वेट, बेस का वेट। देखिए भाई ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वेट m1g, बेस m2 है भाई, परपेंडिकुलर ये है भाई, परपेंडिकुलर पे कौन सा मास भाई m1, इसका वेट m1g। ये बेस है भाई, बेस पे कौन सा मास m2, इसका वेट m2g, g और g, तो a आपको आएगा g ब्रैकेट में m1 बाई m2। देखिए भाई रिजल्ट सेम आया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, शॉर्टकट ट्रिक है। a को g tan थीटा, tan यहाँ पे तो थीटा नहीं है, जो परपेंडिकुलर पे जो मास है इसका वेट, बेस पे जो मास है इसका वेट। सो ये शॉर्टकट ट्रिक है भाई, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। चलो भाई नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है भाई एच.सी. वर्मा पे, यही नो रिलेटिव स्लिपिंग के क्वेश्चन है। इसका मास है भाई कैपिटल एम, इसका मास है भाई कैपिटल एम। इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक का मास कितना, स्मॉल एम, इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम। ये नीचे गिरेगा, ऑब्वियसली गिरेगा नीचे। अगर इसको रोकना है, आपको सारा सिस्टम आगे चलाना है विद एक्सेलरेशन है। आगे चलाने के लिए पहले वाली केस में आपने इसको फोर्स लगाया था F, तो ये बच गया। इस टाइम आप क्या करोगे भाई, आप इसको इस तरह से स्ट्रिंग अटैच करोगे। इसको मास रखा हमने m0, ये मास नीचे गिरेगा, सारा सिस्टम आगे मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a। तो ये तो वापस वही क्वेश्चन बना जो आपने इससे पहले पढ़ा था। सारा सिस्टम आगे चला रहे थे आप विद एक्सेलरेशन a, सेम एक्सेलरेशन a है, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप्स। मुझे m0 फाइंड करना है, यहां पे लिखूंगा मैं m0 कितना है, सच दैट स्मॉल m डज नॉट स्लिप। ये एंगल थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब इजी है। ये एच.सी. वर्मा पे ये क्वेश्चन। आप मुझे बोलिए ए का वैल्यू कितना होता है फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग, फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ए किसके बराबर भाई, जी tan थीटा, बस बात खत्म। ए किसके बराबर, जी tan थीटा। अब प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन ए। बोलिए भाई वेट कितना, m0 g, m0 g।
ठीक है भाई, ऊपर क्या भाई, टेंशन टी, यहां पे भी टेंशन है भाई टी। चलो भाई, अब आप यूज करो वो जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम यूज करो, आंसर निकाल के दे दो जल्दी। इसको फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री बॉडी डायग्राम, बात खत्म। जरा भाई इसको कॉन्सेप्ट यूज करो, आप इसको आप कॉन्सेप्ट यूज करो, बोलिए भाई इसको आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे। नीचे आ रहा है एम नॉट जी माइनस टी इज इक्वल टू एम नॉट टी, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन एम नॉट है। हो गई बात खत्म, ये वाला बात, इसकी बात खत्म। अब इसकी बात आई, ये सारा सिस्टम है, इसको चला रहा है टेंशन टी, आगे जा रहा है टी। ये इस तरह से मैं यहां पे बनाऊंगा सारा सिस्टम में भाई, टोटल मास है m प्लस एम, टोटल मास है m प्लस एम। सारे सिस्टम को कौन सा फोर्स चला रहा है, टी, सारी सिस्टम की एक्सेलरेशन है। आप बोलोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बैकवर्ड से कोई फोर्स नहीं है। आप बोलोगे भाई टी इज इक्वल टू m प्लस एम इनटू ए। ठीक है, चलो भाई अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। चलो भाई, आपको क्या आएगा भाई, एम नॉट जी माइनस टी प्लस टी के बदले सीधे लिखिए भाई एम प्लस एम इंटू ए, टी के बदले एम प्लस एम इंटू इज इक्वल टू एम नॉट ए, इज इक्वल टू एम नॉट। चलो भाई, आपको आएगा एम नॉट जी इज इक्वल टू एम प्लस एम नॉट इंटू ए, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे इनको ए कॉमन आएगा। ये नजर रखिए भाई, नजर रखिए भाई, एम नॉट मुझे निकालना है, आपको इस तरह से आएगा भाई एम नॉट जी इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस एम नॉट ए। ये चलिए भाई एम नॉट यहां ट्रांसफर कीजिए, एम नॉट ब्रैकेट में आएगा आपको जी माइनस ए इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है भाई, बोलिए भाई एम नॉट किसके बराबर है, एम प्लस एम डिवाइडेड बाई जी माइनस ए होल मल्टीप्लाइड बाई ए। चलो भाई, हो गई बात खत्म। जहां जहां ए वहां क्या यूज करोगे आप, जी टेन थीटा, ए के बदले जी टेन थीटा, ए के बदले जी टेन थीटा, ए के बदले जी टेन थीटा, यू विल गेट द आंसर। जहां जहां ए वहां पे टेन थीटा यूज करना है, आपको एम नॉट मिलेगा भाई। ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा भाई, इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा ये सेशन। ये भी एच सी वर्मा पे, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है एल, यहाँ का एंगल है थीटा, ये ब्लॉक है, इसका मास है एम, अभी नीचे गिर रहा है। ये सारा सिस्टम जो है भाई, ये एक लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू ए। ठीक है भाई, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, आपको टाइम निकालना है, नीचे तक कितना टाइम लगेगा। आप देखो भाई, आप देखो, कॉन्सेप्ट यूज करो। आप अंदर बैठ, बाहर से देख के प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दो मोशंस दिखेगी। अगर आप बाहर बैठे हो, आप बोलोगे ये नीचे आ रहा है, सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। अंदर बैठो भाई, जब आप अंदर बैठोगे ये एक्सेलरेशन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आप खुद अंदर हो। ये ब्लॉक आपको दिखेगा, इस पे स्लाइड किया हुआ, आपको दिखेगा ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा टेंशन के बगैर। आप बोलोगे ब्लॉक नीचे आ रहा है, सिंपल। आप तो इजी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक एडिशनल फोर्स यूज करना है। कौन सा वाला फोर्स भाई, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, स्यूडो फोर्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, यहां से वेट भी होता है, कितना वेट, mg, यहां से mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, इस टाइम ma का भी कंपोनेंट होगा ma साइन थीटा। स्यूडो फोर्स यहां से, उसका कंपोनेंट यहां से,
दोनों को m क्या आएगा भाई कॉमन, ब्रैकेट में g साइन थीटा प्लस a साइन थीटा। ठीक है भाई, ये आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक को नेट फोर्स आपने कैलकुलेट किया, m ब्रैकेट में आएगा g साइन थीटा प्लस a साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन an, नेट एक्सेलरेशन। इसको दो फोर्सेस नीचे ला रहे हैं, कौन कौन सा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, m गया, नेट एक्सेलरेशन का बराबर साइन थीटा कॉमन आएगा, आपको आएगा g प्लस a साइन ऑफ थीटा। ये आपको निकला नेट एक्सेलरेशन, इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बोलिए भाई फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि हम रेस्ट से इसको रिलीज करा रहे हैं। कितनी डिस्टेंस आ रहा है, l इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, g प्लस a इंटू टी स्क्वायर। बोलिए भाई t किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस l, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस l डिवाइडेड बाई g प्लस a। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, सो दिस वर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, सो दैट्स ऑल। चलो भाई इतना काफी है, so that's all।